हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें टाइम ट्रेवल मशीन के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर भविष्य में परमाणु हमला होता है तो दुनिया में क्या कुछ होगा। कहानी की शुरुआत में भविष्य में दुनिया नष्ट हो रही है, मौसम खराब है, कोई पेड़ नहीं है और कुछ देशों ने परमाणु बमों से भी लड़ाई लड़ी। इसके कारण अधिकांश शहर नष्ट हो गए हैं और वहाँ बिजली, भोजन या यहाँ तक कि सांस लेने के लिए हवा भी मुश्किल से बची है। बचे हुए कुछ शहरों में से एक ऑस्ट्रेलिया में है। उनके पास विशेष मशीनें हैं जो हवा बनाती हैं, लेकिन यह सही नहीं होती और लोगों को बीमार कर देती हैं। एथन और उसका दोस्त जूड इन मशीनों को ठीक करने और बिजली वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि स्वच्छ हवा बहुत महत्वपूर्ण है। हालात कठिन है और अगर कोई बीमार भी है तो उसकी नौकरी जा सकती है। घर जाते समय एथन मुसीबत में फंस जाता है। एक प्रदर्शनकारी चिल्लाता है कि हर किसी को हवा की जरूरत है, न कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को। लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तभी एथन उस कर्मचारी को देखता है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह आदमी हताश है क्योंकि उसके बच्चे बीमार हैं और उसे नौकरी की जरूरत है। वे बहस करते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब घटित होता है। प्रदर्शनकारी आग की लपटों में घिर जाता है। घर वापस आकर एथन समाचार देखता है। वे उस जलते हुए आदमी के बारे में बात करते हैं जिसने पृथ्वी पर आखिरी पौधे का शोक मनाने के लिए ऐसा किया था। यह सचमुच दुखद है। खबर यह भी कहती है कि अधिक लोग बीमार हो रहे हैं और हवा बनाने वाली कंपनी समस्या ठीक करने का वादा करती रहती है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और दंगे करते रहते हैं। इसके बाद रिपोर्टर ने हवा बनाने वाली कंपनी के लिए काम करने वाले एक मृत वैज्ञानिक का उल्लेख किया। यह एथन के पिता रिचर्ड हैं। एथन को बहुत बुरा लगता है और वह टीवी बंद कर देता है। एथन की पत्नी जैंथे घर आती है और वह उसे एक नया एयर मास्क देता है। चीजें खराब हैं। वे एक खुशी का पल बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैंथे बीमार हो जाती है। हालांकि वह इसे एथन से छुपाती है। बाद में एथन को काम पर बुलाया जाता है। वह अपने दोस्त जूड को भी वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वे बॉस रेजिना से मिलते हैं, जो एक गुप्त परियोजना का खुलासा करती है, एक टाइम मशीन। इसे एथन के पिता रिचर्ड ने 20 साल पहले बनवाया था। जाहिर तौर पर वे थोड़े समय के लिए चीजों को समय पर वापस भेजकर इसका परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य के लिए एक संदेश भी भेजा और विशेष रूप से एथन के बारे में पूछते हुए उत्तर मिला। रेजिना सोचती है कि भविष्य के लोगों के पास बीमारी का इलाज है, लेकिन वे इसे केवल एथन को देंगे। बस एक बड़ी समस्या है, वे एथन को निश्चित रूप से वापस नहीं ला सकते। एथन अपनी बीमार पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। अब यह एक कठिन निर्णय है। जब जूड एथन के पिता का जिक्र करता है तो चीजें तनावपूर्ण हो जाती हैं। एथन अभी भी गुस्से में है। जब एथन सिर्फ बच्चा था, तब उसके पिता रिचर्ड एथन की बाह पर एक अजीब नोट और एक अजीब कंगन छोड़कर गायब हो गए थे। एथन अपनी मां की मौत के लिए अपने पिता रिचर्ड को दोषी मानता है। जूड का तर्क है कि अपने पिता का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका भविष्य को बचाना है, जैंथे को बचाना है। इससे एथन को उसका दुखद 8वां जन्मदिन याद आ जाता है। उसके पिता एक अजीब बक्सा लेकर देर से आए। उसने एथन को अपना हाथ अंदर डालने को कहा और फिर एथन की बाह पर एक अजीब सा ब्रेसलेट चिपक गया, जिससे उसका खून बहने लगा। रिचर्ड डरे हुए एथन और चिंतित मां को छोड़कर बाहर चला गया। अपनी मां की मृत्यु को याद करते हुए एथन ने घर जाकर जैंथे को टाइम मशीन के बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन जैंथे ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह उससे कहती है कि उसे बहाने के रूप में इस्तेमाल न करे और दुनिया को बचाने के लिए आगे बढ़े। वह भी डरी हुई है, लेकिन किसी को प्रयास करने की जरूरत है। उस रात एथन कंगन में फंसा हुआ महसूस करते हुए बर्बाद शहर को देखता है। वह अपनी मां के अकेले मरने की याद से परेशान होकर इसे उतारने की सख्त कोशिश करता है। यह एक कठिन विकल्प है, दुनिया को बचाएं या अपनी बीमार पत्नी के साथ रहें। अतीत में जूड ने एथन की मदद की थी जब वह बच्चा था। वर्तमान में एथन एक कठिन विकल्प चुनता है और चिल्लाकर अपना निर्णय लेता है। अगले दिन वह वापस लौटने के वादे के साथ जैंथे के लिए एक फूल छोड़ता है, लेकिन वह जाग रही है और उदास है। एथन एक सौदा करता है। वह टाइम मशीन में तभी जाएगा जब जैंथे को पहले इलाज मिल जाएगा। वे सहमत हो जाते हैं और एथन को मशीन और एक विशेष सूट का उपयोग करने का प्रशिक्षण मिलता है। जैंथे की देखभाल के लिए जूड पीछे रहता है। एथन आकाश में एक विशाल छेद के माध्यम से भविष्य में उड़ जाता है। वह जंगल में बुरी तरह उतरता है और उसके सूट में आग लग जाती है। वह इसे फटने के ठीक समय पर उतार देता है, लेकिन एक अच्छी खबर है, हवा साफ है और हर जगह पौधे हैं।
एथन मदद पाने के लिए अपने डिवाइस का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हो पाता है। वह रचनात्मक हो जाता है और पास की इमारत को खोजने के लिए एक चुंबक का उपयोग करता है। वहाँ उसे एक बड़ा झटका लगा। उसे एक कंकाल मिला जिसने उसके नाम वाला सूट पहना हुआ था। कंकाल के पास उसके पिता की तरह एक कंगन भी है, लेकिन चमकीला हरा। क्या चल रहा है? सूट पर अपने ही नाम वाला कंकाल पाकर एथन घबरा जाता है। वह इमारत में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह एक खौफनाक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए डिवाइस का उपयोग करता है। कोई इस बारे में बात कर रहा है कि अब कोई पीड़ित नहीं है। एथन फिर से रचनात्मक हो जाता है और अपनी डिवाइस को ठीक करता है, जिसे कुछ ऑक्सीजन टैंकों की ओर जाने वाला सिग्नल मिलता है, लेकिन अभी भी लोगों का कोई पता नहीं है। बाद में एथन आग जलाने के लिए संघर्ष करता है। वह यह पता लगाने के लिए सितारों का उपयोग करता है कि यह वर्ष 2474 है और उसे अपने पिता के साथ सितारों को देखना याद है। फिर चीजें धुंधली हो जाती हैं। एथन को याद आता है कि तूफान के दौरान उसके पिता बीमार पड़ गए थे। अचानक प्रकाश की एक गेंद पास में टकराती है और एथन पर एक छायादार आकृति द्वारा हमला किया जाता है। वह बेहोश हो जाता है, तभी जागता है और देखता है कि यह झूठ है। पता चला, हवा बनाने वाली कंपनी ने देखा कि एथन मर रहा था और उसने उसे बचाने के लिए जूड को वापस भेजने के लिए अपनी टाइम मशीन का उपयोग किया। वे फिर से सिग्नल का पालन करते हैं और दूसरी इमारत ढूंढते हैं। यह एथन की आंख को स्कैन करता है और दरवाजा खोलता है, जिससे एक चमकती स्क्रीन के साथ एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है एथन। जब एथन इसे छूता है तो उसका कंगन रक्त का नमूना लेता है। जूड यह सोचकर कि उन पर हमला हो रहा है, बंदूक निकाल लेता है। सौभाग्य से कंगन हरा हो जाता है और कमरे में रोशनी हो जाती है। वे एक प्रयोगशाला में हैं। एक कंप्यूटर उन्हें बताता है कि एक पोर्टल 4 घंटे में खुल जाएगा। जूड खुश है, लेकिन एथन चिंतित है। उसका कंगन हरा है, बिल्कुल कंकाल की तरह। एथन कंप्यूटर की जांच करता है और उसे अपने पिता रिचर्ड का एक संदेश मिलता है। संदेश में बताया गया है कि जब हवा फिर से साफ हो गई तो उन्होंने समय पर डेटा भेजने के लिए एक छिपा हुआ स्टेशन बनाया। इसके बाद रिचर्ड की टीम को भविष्य से एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, एथन को भेजो। वे चीजों को समय पर वापस भेजना चाहते थे, लेकिन भविष्य में पर्याप्त शक्ति नहीं थी। ऐसा लगता है कि एथन की यात्रा किसी के एहसास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर बीप करता है और एथन को बताता है कि बिजली स्रोत में कोई समस्या है। यह गड़बड़ है और वे 2067 पर वापस नहीं जा सकते हैं। इससे भी बदतर, अगर वे इसे समय पर ठीक नहीं करते हैं तो सब कुछ खराब हो सकता है। जूड उपकरण ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन एथन घबरा रहा है। इसका कारण यह है, कंपनी को भविष्य के संदेश के कारण बिजली की समस्या के बारे में पता था, जिसमें यह भी कहा गया था कि एथन को भेजें। इसका मतलब है कि उन्होंने बिजली ठीक कर ली होगी और भविष्य में इसका इलाज ढूंढ लिया होगा। लेकिन उन्होंने एथन को क्यों नहीं बताया? जूड को क्यों भेजा? जूड बस इतना कहता है कि उसने स्वेच्छा से काम किया है और वे इस बात पर बहस करते हैं कि आगे क्या करना है। एथन चीजों का पता लगाना चाहता है, लेकिन जूड सब कुछ विस्फोट होने से पहले बिजली ठीक करने पर जोर देता है। अंत में वे सहमत होते हैं। वे बिजली ठीक कर देंगे, लेकिन फिर जिसने भी संदेश भेजा है उसे खोजें। प्रयोगशाला को छोड़कर वे पौधों से भरे एक खंडहर शहर की ओर बढ़ते हैं। यह डरावना है। जहाँ भी वे देखते हैं वहाँ कंकाल हैं। एथन को कुछ भयानक एहसास हुआ। उसके समय का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। पृथ्वी स्वयं ठीक होने से पहले मानवता के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। वे ज़ैंथे के पुराने स्कूल में पहुँचे और दृश्य और भी बदतर था। छात्रों के कंकाल अभी भी कक्षा में हैं। यह एक बुरा सपना है। एथन कुचल दिया गया है। सभी कंकालों को देखकर उसे लगता है कि उनका मिशन व्यर्थ है। उसके समय के सभी लोग मर चुके हैं। फिर सबसे बुरा झटका, उसने पाया कि ज़ैंथे का कंकाल उस धातु के फूल को पकड़े हुए है जिसे उसने उसके लिए छोड़ा था। दोहक उस पर हावी हो जाता है। उसे अतीत की एक भयानक रात याद आती है। रिचर्ड ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, लेकिन एक अजनबी ने हमला कर दिया। उसकी माँ को मार डाला और एथन का ऑक्सीजन मास्क चुरा लिया। रिचर्ड कभी नहीं आया, लेकिन जूड ने उसे ढूंढ लिया। वर्तमान में जूड एथन को उसके पैनिक अटैक से निपटने में मदद करता है। एथन सिसक रहा है, ज़ैंथे को छोड़ने पर पछता रहा है। जूड ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा कि कम से कम अब किसी को पीड़ा नहीं हो रही है। इससे एथन को झटका लगता है। यह जंग लगी आर्ची का वही खौफनाक वाक्यांश है।
वह रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाता है और महसूस करता है कि यह जूड द्वारा उसे गोली मारने के साथ समाप्त होगी। अचानक जूड ने बंदूक निकाली, जिससे एथन घबरा गया। वे तब तक बहस करते हैं जब तक आर्ची उन्हें याद नहीं दिलाती कि बिजली ठीक करने के लिए उनके पास केवल 2 घंटे हैं या सब कुछ फट जाएगा। वे बिजली के केंद्र की ओर दौड़ते हैं, लेकिन यह भुनी हुई है। उन्हें बिजली का मार्ग पुनः बदलना पड़ता है, लेकिन उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। कंप्यूटर खतरे को भांपते हुए उन्हें अंदर सील करने की कोशिश करता है। जूड किसी खराब चीज को धातु की छड़ी से रोकता है। एथन एक चेतावनी सुनता है और छड़ी हटा लेता है, मूल रूप से जूड को खुद को बचाने के लिए बंद कर देता है। फिर एथन एक ऐसी मशीन चालू करता है जो सारी हवा खींच लेती है, जिससे समस्या तो ठीक हो जाती है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। हवा को वापस अंदर आने देने और एथन को बचाने के लिए जूड ने शीशा तोड़ दिया। वे प्रयोगशाला में वापस भागते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ बड़ा घटित होने से पहले उनके पास केवल थोड़ा सा समय बचा है। एथन एक दरवाजा खोलता है और उसे अपनी हड्डियां मिलती हैं, जिससे उसे लगता है कि जो होने वाला है उसे वह बदल नहीं सकता। वह जूड पर क्रोधित हो जाता है, यह सोचकर कि जूड उसे चोट पहुंचाना चाहता है। वे एक वीडियो देखते हैं जिसमें जूड को बंदूक के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाया गया है, लेकिन जूड का कहना है कि वह गंभीर नहीं था। वे इस बात पर असहमत हैं कि आगे क्या करना है। जूड इसे सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन एथन दूसरों की मदद करना चाहता है। एथन आपूर्ति की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह अपने बचपन की एक रिकॉर्डिंग चलाता है जहां उसके पिता कहते हैं कि वह उससे प्यार करता है। जूड ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, जिससे एथन पागल हो गया। एथन ने जूड को एक कमरे में बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एथन के पिता उससे मिलना चाहते थे, लेकिन बुरे लोग आ गए। जूड सहित ये बुरे लोग भविष्य की यात्रा करने के लिए मशीन का उपयोग करना चाहते थे और बाकी सभी को पीछे छोड़ देना चाहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य ही असली मुद्दा है, बीमारी नहीं। चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एथन के पिता मशीन का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन रेजिना नाम की एक बुरी महिला हर किसी की मदद करने के बजाय महत्वपूर्ण लोगों के साथ भविष्य में भाग जाना चाहती थी। उसने एथन को रोकने के लिए उसके पिता की भी हत्या कर दी। यह पता चला कि जूड भी बुरी योजना का हिस्सा था। रेजिना ने उसे एथन का दोस्त बनने के लिए भेजा था, लेकिन उसे धोखा देने के लिए। एथन बेहद पागल है और जूड पर उसका इस्तेमाल करने के लिए चिल्लाता है। वे इस बारे में लड़ते हैं कि आगे क्या करना है, और जूड ने एथन पर बंदूक भी तान दी। लेकिन कुछ बदलता है। जूड को याद आता है कि वह एथन का दोस्त क्यों बना और उसे बहुत बुरा लगता है। वह माफी मांगता है और फिर गायब हो जाता है। रेजिना अपनी टीम को भविष्य की यात्रा के लिए तैयार कर रही है, लेकिन वह चाहती है कि एथन नाम के किसी व्यक्ति को वहां पहुंचने पर मार दिया जाए। इस बीच एथन एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे कंप्यूटर सिग्नल से कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि लैब में काम करते समय वह ही था, इसलिए वह एक योजना के साथ एक संदेश, शायद खुद को भेजने के लिए, लिखता है। वर्तमान में रेजिना को उम्मीद है कि समय यात्रा जैसी कोई चीज घटित होगी, लेकिन इसके बजाय सब कुछ खत्म हो जाता है। एथन ने पुराने समय में कुछ चीजें भेजी, पौधे, एक हत्या का वीडियो और जैंथे नाम के किसी व्यक्ति के लिए एक संदेश। पौधे पर्यावरण को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। वीडियो एक बुरे आदमी को बेनकाब करता है। भविष्य में एथन टाइम ट्रेवल मशीन को नष्ट कर देता है ताकि कोई दोबारा इसका दुरुपयोग न कर सके। वर्तमान में लोग खुश हैं क्योंकि बुरा आदमी पकड़ा गया है और पौधे पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैंथे को एथन से एक उपहार मिलता है, एक कैन जिस पर उसका नाम लिखा होता है, जिसमें एक असली फूल होता है, उनकी अस्तव्यस्त दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु। एथन जूड को दफनाता है और कब्र पर एक धातु का फूल छोड़ता है। वह एक तितली देखता है जो उसे समय के साथ संबंधों के बारे में उसके पिता के शब्दों की याद दिलाती है। वह वापस भागा और पाया कि उसका कंकाल गायब है। यह संकेत देता है कि भविष्य बदल गया होगा। एथन शहर की ओर भागता है और पाता है कि मनुष्य जीवित और स्वस्थ हैं, प्रकृति के साथ सद्भाव में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीजें अब काफी बेहतर हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।